हाँ? जो आदमी डेली 10-20 लाख रुपया बांटता हो उस पर भी कोई बात हो सकती है, और जिसको हम जानते नहीं हो। आप जांच करते ना कि पप्पू यादव से कभी मिले कि नहीं, पप्पू यादव से इनकी बातचीत हुई कि नहीं। 21 की बातचीत वो पनोरमा ग्रुप के एक संजीव मिश्रा, पनोरमा ग्रुप के एक संजीव मिश्रा है जिनका वो 1 करोड़ रुपया रखे हुए हैं। उनका चेक बाउंस है पनोरमा ग्रुप के संजीव मिश्रा के साथ। सलेंडर नाम का एक लड़का है मधेपुरा का, वो भी बिजनेसमैन है, उसका भी चेक बाउंस है। 21 में एक पंचायती हुई थी जिसमें उनको पनोरमा के संजीव मिश्रा का पैसा देने की बात, संजीव मिश्रा मारपीट कर रहा था तो हम ही बचाव करके बोले भैया पैसा दे दो, मारपीट मत कीजिए। 21 के बाद आज तक कभी जाने नहीं समझे नहीं। 24 में उस दिन कौन अमित उसको क्या फोन किया, एसपी साहब से हम हाथ जोड़ के पूछते हैं और डीआईजी साहब से कह देंगे कोई फलना आदमी आके कौवा कान लेके चला गया तो आप एफआईआर लॉन्च करिएगा। और उस आदमी से, जिस आदमी ने, जिसका केस दर्ज है, एक पंडित जी ने केस दर्ज किया है, ब्राह्मण को माँ बहन लगा के गाली दिया हुआ है, वीडियो वायरल है। जिसने अपने सारू की बेटी को भाग गया, प्रेगनेंसी कर दी, सारू ने केस किया है कोढ़ा थाना में। जो लड़की के साथ सिल्लीगुड़ी में पकड़ाया वो केस है। और उस आदमी के अथॉरिटी जो डेली दारू पीता है, लकड़ी चीरता था मधेपुरा में, कहाँ से पैसा आया? लकड़ी का वो व्यापारी। तो ऐसे बकस दीजिए। मैं पैर पकड़ता हूँ आप लोगों से, भैया पैर पकड़ता हूँ, इसमें आप लोगों की भूमिका सबसे ज्यादा है। आप लोग किसी के नहीं हैं, समझे? बड़ों के बाप, कनियों के बाप, चित भी मेरी, पट भी मेरी। आप लोग से भगवान बचाए इस दुनिया को। सर मैं भगवान नहीं, मैं अपने आप भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं आज तक किसी से फोन तक नहीं करता हूँ, न मैं जानता हूँ। सर मेरा शरीर काम नहीं आएगा। और उसके बाद जो मन में आता है सो करते हैं। सर आप लोग आदमी हैं, क्यों टॉर्चर करते हैं सबको? क्यों जीने नहीं देते हैं किसी को? साला इससे बदतर तो मौत है। अब जाके पता करिए कौन कौन लोग हैं इसमें, साजिश में। तो नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आपने वीडियो देखा, मैं स्टार्टिंग में ही लगा दिया था। पप्पू यादव जी का बात करेंगे आज। पप्पू यादव जी के ऊपर एफआईआर हो गया है। एक अमित यादव नाम के व्यक्ति हैं, उनके माध्यम से जो एफआईआर नोट हुआ है उस हिसाब से पप्पू यादव और अमित यादव मिलके एक व्यापारी से 1 करोड़ रुपया रंगदारी टैक्स के रूप में मांग रखे हैं। इसी को लेके वह व्यापारी एफआईआर कराया है और उसमें जांच चल रही है। उसी को लेके मीडिया सवाल कर रही है और मीडिया के सवाल करने पर पप्पू यादव भौंकार पार के रोने लगते हैं और मीडिया को तरह तरह के प्रश्नों पे घेरने लगते हैं और बताने लगते हैं कि अमित यादव को मैं नहीं जानता हूँ, नहीं पहचानता हूँ, ना ही उससे मेरा कोई संबंध है। उसके बारे में वह कितनी सारी कमियाँ उसके बारे में, कि वह कौन था, किस लड़की के साथ कहाँ पकड़ा गया, कोई पनोरमा ग्रुप है, कोई मिश्रा जी हैं, उनके साथ उनका 1 करोड़ रुपए का कोई मामला था, उसके बीच में पप्पू यादव ने समझौता कराया था, ऐसा भी पप्पू यादव का कहना है। तो इन्हीं विषयों पे विश्लेषण करेंगे। तो तब तक के वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चूँकि मैं थोड़ा देर से जुड़ रहा हूँ, एक तो चुनाव था, आपको बताया था, ऊपर से सर मुड़ाया हुआ हूँ, तो हमारी दादी स्वर्गवास को चली गई और मेरे पिताजी का भी तबीयत खराब हुआ है, हॉस्पिटलाइज रहे हैं। थोड़ा सा हार्ट अटैक का माइनर मामला था, तो उसमें उलझा हुआ था, इसीलिए 15 दिन के आसपास मैं वीडियो नहीं बनाया। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अब मैं लगातार आपको वीडियो देता रहूँगा और विभिन्न विषयों पर चर्चा करता रहूँगा। तो मेरे कहने का मतलब कि पप्पू यादव अब फार्म में आ गए हैं। जो कभी बकरी चोरी, बैटरी चोरी
और तमाम चोरियों में, और लालू के ज़माने में मैंने अगर उत्तर बिहार के नामी अपराधियों में अगर मैंने कहा जाता है तो उसमें इनका नाम आता था। बाहुबलियों में जितने बाहुबली हैं उसमें पप्पू यादव का भी नाम प्रमुखता से आता है। मुकदमे लिखे गए हैं, इस तरह की बातें आई हैं। चूँकि 2019 के चुनाव में पप्पू यादव चुनाव हार गए थे, आप जानते हैं, बहुत बुरी तरह से हार गए थे संतोष कुशवाहा से उसी पूर्णिया में। लेकिन इस बार निर्दल जीत गए हैं और शायद इसी एक्सटॉर्शन के लिए, एक्सटॉर्शन मतलब समझ रहे हैं, रंगदारी को अंग्रेजी में एक्सटॉर्शन कहा जाता है। तो एक्सटॉर्शन के रंगदारी के लिए ही जनता ने इनको जिता दिया है। अभी जुमा अभी संसद के सत्र का, अभी सांसद लोग शपथ ग्रहण भी नहीं किए हैं और खेला शुरू हो गया है। और मीडिया जब पूछने जा रही है तो मीडिया आप लोग किसी के नहीं हैं, आप लोग ऐसे हैं तो आप लोग वैसे हैं, डाइनो एक आध घर छोड़ के चलती है, यह सारी बातें ये आप चिल्लाते हैं, चीखते हैं, आपका पैर पकड़ता हूँ, आप लोग मुझे बकस दीजिए, आप लोग मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। पप्पू यादव 10 लाख 20 लाख तो हर महीने बांटता है। भाई कहाँ से आता है पैसा? कौन फैक्ट्री खोले हैं? कौन सा धंधा करते हैं? गौशाला खोले हैं, गाय का दूध बेचते हैं, भैंस का दूध बेचते हैं, कहाँ से आता है पैसा? 10 लाख 20 लाख हर महीने बेच देते हैं लोगों को, कहीं से आता होगा ना, इसी से तो नहीं आता है। इसका भी जवाब देना चाहिए आपको। खैर, अब पप्पू यादव रो रहे हैं। मेरा सवाल यह था कि आज आपके ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है तो भुकार पार के रो रहे हैं, मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं। जब दिल्ली के जंतर मंतर पे पहलवानों का प्रोटेस्ट चल रहा था, उस समय तो बड़ा कूद के जोगी जी पे सवाल उठा रहे थे। अरे जोगी वही है ना, जोगी वही है ना, जोगी वही है ना, जोगी वही है ना जो संसद में भौंकार पार के रो रहा था। दूसरे को कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। जोगी भौंकार पार के रोक रहे थे तो उनके ऊपर मुलायम सिंह कम से कम सैकड़ों फर्जी मुकदमे लाद दिए थे। और किस चीज़ का मुकदमा? तो जनता से संबंधित आंदोलन के मुकदमे, कोई बकरी चोरी, कोई बैटरी चोरी, कोई रंगदारी वसूली, कोई हत्या, कोई इस तरह से आपके ऊपर जो मुकदमा लिखा गया है वह व्यक्ति अमित यादव के नाम से, इस तरह का कोई मुकदमा नहीं था भाई साहब। देख लीजिए आज, इसीलिए वीडियो बनाने के पीछे का कारण यही था कि आप उस समय जोगी जी के संसद में रोने के ऊपर आप बहुत मज़ा ले रहे थे, बहुत मजाक उड़ा रहे थे, बहुत कुछ कह रहे थे। तो जोगी जी के ऊपर एक भी इस तरह से छिनरई का और ये सब घटिया स्तर का मुकदमा नहीं है, न था। चाहे मऊ में गए हों जहाँ AK-47 लेके मुख्तार घूम रहा था, वहाँ हो, चाहे महाराजगंज तलब तजीज वाला मामला हो, हर जगह जब हिंदुओं के साथ उत्पीड़न होता था तो वहाँ जोगी जी जाते थे। जब सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो जगह जगह जो दंगा करते थे तो उनको बचाने के लिए कोई नेता अपनी राजनीति करने के लिए क्या, उनकी संरक्षण देने के लिए, जनसमूह के साथ उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए कि किसी के ऊपर अत्याचार न हो, इसके लिए वह जाते थे। यही देखते हुए यह लगातार अपने संगठन के माध्यम से, हिंदू युवा वाहिनी संगठन के माध्यम से वह शासन प्रशासन पे दबाव बनाते थे, हर जगह पहुंच जाते थे। अगर कहीं अवैध अतिक्रमण हो रहा है या किसी हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी बहन बेटी के साथ हो रहा है, इसके लिए मुलायम सिंह कम से कम सैकड़ों की संख्या में मुकदमा दर्ज किए थे और जोगी जी को जेल भेज के और उनके ऊपर क्या क्या करवाने की योजना बना रहे थे।
उसी को लेके उनके बयान थे। अब आप देखिए, आप रो रहे हैं तो किसके लिए रो रहे हैं कि 1 करोड़ आप वसूली कर रहे हैं, वसूली के लिए ना, एक्सटॉर्शन, रंगदारी। माने पूर्णिया छोड़ दो, अगर पूर्णिया में रहना है तो आपको रंगदारी देना पड़ेगा, यही सही है ना। ये तो आप माने स्तर देख लीजिए, दोनों लोगों में क्या स्तर है। चुनाव जीत जाना अलग बात है, स्वतंत्र फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कहीं जाके कुछ भी बोल देना अलग बात है, लेकिन स्तर अपना अपना स्तर है ना। पता चल गया आपको। ये आपकी हकीकत है। आप चुनाव शायद इसीलिए लड़ रहे थे। हम तो सोचे थे, मीडिया में यह भी चर्चा चला था कि चलो कांग्रेस से मिल के आप एक विकल्प बनेंगे और माइनॉरिटी वोट साथ लेके और आप कांग्रेस को खड़ा करेंगे, ऐसा चर्चा किया जा रहा था। इसीलिए आपका तेजस्वी यादव विरोध कर रहे हैं कि दो पावर सेंटर नहीं होना चाहिए MOI समीकरण में। हम तो ऐसा मान के चल रहे थे, लेकिन आप तो भाई साहब, आपकी कहानी अलग है, आप तो अलग चल रहे हैं, आपका मिशन तो कुछ अलग है, अपने पुराने वाले फार्म में आ गए हैं। आप तो जो जिसको पूर्णिया रहना होगा, जहाँ जहाँ से लड़ेंगे वहाँ वहाँ उद्योग धंधा, एक तरफ उद्योग धंधा, मजबूत लोग चाहिए कि वह पैसा लगाएं, उद्योग धंधा लगे, लोगों को रोजगार, रोजी रोजगार मिले, धंधा पानी मिले। इस पे काम करना चाहिए कि बिहार से जो पलायन है वो रुके। तो आप तो जो कैसे लगाने आएगा, कोई पैसा लगाने आएगा? आपका जो चाल चरित्र चेहरा है, इस हिसाब से यही राजनीति है बिहार का, तो लोग बाहर से आएगा पैसा लगाने, कैसे रोजगार मिलेगा? पहले वो कह देगा आएगा तो आप इसी तरह से किसी अमित यादव जैसे लोगों से भैया इतना जमा कर लो। ऐसी वजह से तो बिहार में उद्योग धंधा लगा नहीं। गुजरात बढ़ गया, महाराष्ट्र बढ़ गया, दुनिया की दुनिया बढ़ गया, और बिहार यूपी का हाल वही रह गया। असली कारण ही यही है। गुजरात में अडानी अंबानी पैदा होंगे और यहाँ पप्पू यादव और तमाम माफिया और गुंडे बनेंगे। अब कल बच्चा देखेगा तो कहेगा बिना ज़रूरत का थोड़ा सा पहुंचा बनाओ, मजबूत बनो और कब्जा कर लो 1 आध करोड़। आधा कुछ अमित शाह भाई ले लेता ना, वो फिल्म था ना, कौन सा, अपहरण, वो दे देता है ना निकाल के, अपहरण के बदले। तो बिहार की यही पहचान बनाएंगे आप। ऐसा तो है नहीं कि एक मीटिंग करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगपति लाया जाए, कि पूर्णिया में उद्योग धंधा कैसे लगे, बिहार में कैसे उद्योग धंधा लगे, जो फैक्ट्रियां बंद हैं वो कैसे चालू हों। इस पे काम तो होगा नहीं, इस पे तो आप काम करेंगे नहीं, इस पे मीटिंग तो करेंगे नहीं। हाँ, मीटिंग काम किस पे होगा? जो दिख रहा है, FIR जो पुलिस ने किया है, जांच का विषय है, कितना सही है कितना गलत है वो तो पुलिस बताएगा। लेकिन वह व्यक्ति क्यों आपके ऊपर ही क्यों लगा था? ये तो बहुत कह देना आसान होता है कि यह उसका आदमी है, तो विपक्ष का साजिश है, तो फलाने का साजिश है। लेकिन साजिश क्यों करेगा? किसी दूसरे को क्यों नहीं कहा? कहें आप ही को कहा। अब जीत गए हैं तो अपने रंग में आएंगे ही कि अब तो हम सांसद हो गए हैं। चूँकि सांसद को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन अभी आप शपथ ग्रहण तो किए नहीं हैं, इसलिए परमिशन लेना पड़ता है। किससे परमिशन लेने पर? लोकसभा अध्यक्ष से परमिशन लेके फिर गिरफ्तारी होती है किसी सांसद की। आप तो ये नियम कानून जानते ही हैं, तो उसके आड़ में अब इसी तरह का कांड आप करेंगे। अभी शपथ ग्रहण हो जाएगा, FIR है, गिरफ्तारी तो हुई नहीं है, तब आप बच जाएंगे आराम से। और एक को किए हैं, 10 लोग आके चुपके से नीचे नीचे पहुंचा देंगे। आपने मैसेज भेज दिया कि भैया अब हम आ गए हैं, आपको अगर पूर्णिया में रहना है तो आपको इसी तरह से चलना पड़ेगा।
समझना बिहार के लोगों को कि किसके साथ चलना है और किसके साथ रहना है और किसका भलाई बिहार किस तरह के लोगों से बिहार का भलाई है। बाकी सोचना समझना आपको है। इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।